नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बेतिया की एक बुजुर्ग समाज सेवी की बदौलत हरियाली की बहार आ गई है। वो 15 साल से छोटे छोटे पौधों को संतान की तरह सींच रही है, तभी तो उनकी बगिया में हरे भरे दरख्त लहलहा रहे हैं। शिकारपुर के हरे भरे बगीचे में मानो बसंत की बहार आ गई है। हवा के तेज झोंकों से आम से लेकर नीम और चंदन से लेकर रुद्राक्ष के पेड़ खुशी से झूम रहे हैं। घर आंगन का कोना कोना हरियाली की चादर से ढक गया है। नरकटियागंज की बुजुर्ग सामाजिक कार्यकर्ता शीला वर्मा के लिए ये हरे भरे दरख्त किसी संतान से कम नहीं है। तभी तो पिछले 15 साल से माँ की तरह ही वो इन पेड़ पौधों की देखभाल करती आ रही हैं। और कल के नन्हे पौधे आज जब विशाल काय वृक्ष बनकर हर किसी को शीतल छांव दे रहे हैं, तो अपनी संतानों की तरक्की देखकर इस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रह गया है। आप अपनी तरक्की करना चाहते हैं तो पौधे को इज्जत दीजिए, पौधा आपको इज्जत दीजिएगा। आप पौधे को बढ़ाइएगा, पौधा आपको बढ़ाएगा। पर्यावरण को भी संतुलित रखेगा, आपको भी खुश रखेगा। जब आप खुश रहिएगा, परिवार खुश रहेगा, समाज खुश रहेगा। शीला वर्मा की हरी भरी बगिया में लगे 10,000 से भी ज्यादा पौधे आज बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं। किसी कोने में महोगनी के पेड़ झूम रहे हैं, तो कहीं सिल्वर ओक और शीशम के दरख्त घनी छांव दे रहे हैं। आज भी जहां कहीं भी खाली जमीन नजर आती है, पर्यावरण की ये बुजुर्ग पहरेदार वहां अपने हाथों से नन्हा पौधा तो लगाती ही हैं, उसे सींचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। पेड़ पौधे के प्रति उनका ये लगाव हर किसी को प्रभावित कर रहा है। पेड़ से बहुत अच्छी है लगाव, गाछ वृक्ष लगाने का, जड़ी बूटी का जो ज्यादा सी लगाती हैं पेड़, हरियाली भी पूरा रहता है। उम्र के जिस मोड़ पर जब हर कोई घर पर आराम करना चाहता है, तो ये दादी अम्मा हर दिन अपनी हरी भरी संतानों के पास पहुंचती हैं और उनका हालचाल लेती हैं और सुबह से लेकर शाम तक उनकी देखभाल में ही बिताती हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। कटिहार में ऑर्गेनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग के जरिए मेहनतकश किसान मालामाल हो रहे हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए कटिहार का देसी जायका देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। पानी के बूंदों से नहाकर ऑर्गेनिक गोभी, ऑर्गेनिक गाजर, ऑर्गेनिक मूली साफ सुथरी हो गई है। उसके छिलकों को उतारकर छोटे छोटे टुकड़े करने में जुटे हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्म के कर्मचारी। देसी मसालों और सरसों तेल के छौंक से हरी और पौष्टिक सब्जियों की वही छोटे छोटे टुकड़े जब आपस में घुल मिल जाते हैं, तो तैयार हो जाता है कटिहार की मिट्टी की सौंधी खुशबू से लबरेज जायकेदार और ऑर्गेनिक मिक्स अचार। ऑनलाइन ऑर्डर कर घर मंगाइए, खूब खाइए और खिलाइए, खाने का स्वाद बढ़ाइए। पहले जो आमदनी होती थी उससे अभी डबल हो रही है। जो कि पहले जो हम अगर बेचते मार्केट में बेचते थे तो 2,000 का इनकम होता था, जो आज हम इसको बनाने के बेचने के बाद 5,000 का इनकम हम लोग कर लेते हैं। विभाग से जो है इसको जैविक कॉरिडोर के तहत जो है 11,500 प्रति एकड़ हम लोगों को मिला है। कटिहार के यही किसान खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत कर हरी भरी सब्जियां तो उगा लेते थे, लेकिन बाजार में उसका ज्यादा मोल नहीं मिलता था। जब से जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के जरिए मदद मिली, तब से ये किसान बड़े उत्साह से ऑर्गेनिक सब्जियां तो उगाने ही लगे, उससे मिक्स अचार और रागी माल्ट भी बनाने लगे। इसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग ने ऐसा कमाल किया कि औने पौने भाव में बिकने वाली वही सब्जियां अब इन किसानों को मालामाल कर रही है। व्हील कार्ड जो है एक ऐप है, उसके थ्रू जो है केएस एग्रो एक पेज है, जिसपे जो ये 2 प्रोडक्ट जो है रागी माल्ट और मिक्स वेजिटेबल पिकल जो है इंडिया के किसी कोने में भी ऑनलाइन ऑर्डर करने से किसानों द्वारा उनके डोर तक पहुंचाया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग का देसी नुस्खा कटिहार के मेहनतकश किसानों की जिंदगी तो खुशहाल बना ही रहा है। इसके जरिए कटिहार के किसानों के हाथों बना देसी अचार का स्वाद देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
घाटशिला में मानसून के आने के साथ ही रोजो महोत्सव की धूम मच गई, जब खेतों में जाने से पहले किसानों ने अपने घर में जमकर जश्न मनाया। लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी का बर्तन चढ़ा हुआ है और उस बर्तन के अंदर सखुआ के पत्तों की परत के बीच पारंपरिक पकवान पक रहा है। बर्तन में पक रहे पीछे से निकल रही सौंधी महक पूरी आबोहवा में घुलती मिलती जा रही है। मॉनसून के आगमन के साथ ही घाटशिला के गांव-गांव में ऐसा नजारा आम होता है, जब रोजो पर्व मनाने के लिए पूरा परिवार एक साथ घर आंगन में जुट जाता है। लकड़ी के चूल्हे और मिट्टी के बर्तन में पारंपरिक पुआ पकवान पकते हैं। सखुआ के पत्तों पर दावत होती है। सब एक साथ मिल बांट कर खाते हैं और ऊपर वाले से अच्छी फसल की कामना करते हैं। और हम लोग तो देखिए बरसात पर निर्भर करते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से पूजा पाठ भी करते हैं ताकि बरसात समय से हो और हम लोगों के साथ साथ जो हमारे ग्रामवासी लोग हैं उन लोगों को का भी अच्छा फसल हो। आज रोजो पर्व है। आज को हम लोग जील पिठा बनाते हैं और लेटो बनाते हैं और बस खाते हैं, हंडिया बनाते हैं, खाते हैं उसके साथ। घाटशिला के किसान खेती बाड़ी के लिए पूरी तरह से मानसून के ही भरोसे हैं। इसलिए जून के महीने में जब पहली बारिश होती है तो गांव घर में रोजो पर्व की बहार आ जाती है। घर परिवार में मिलजुल कर पूजा पाठ होता है। पारंपरिक पकवान बड़े चाव से बनाते हैं और खाते हैं। खा पी कर जश्न मनाने के बाद बारी आती है खेतों में पसीना बहाने की, तो हल और बैल लिए किसान घर से बाहर निकलते हैं और जुट जाते हैं खेतों की जुताई में। 20 साल से हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि हम लोग जो बाप दादाजी ने बोला था उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। जमीन में हल कब लगेगा? हल लगेगा माने आज का दिन 24 घंटे के दरमियान के बाद लगेगा, उसी के बाद ही हल चलेगा। मॉनसून की ऐसी बहार आई है कि बाहर मेघा बरस रहे हैं तो अंदर पुआ पकवान बन रहा है। जिसे मिल बांट कर खाने और जश्न मनाने के बाद मेहनतकश किसान जुट जाएंगे धरती माता की सेवा करने में। तभी तो फसल लहलहाएगी और घर घर में खुशहाली आएगी। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने से पहले छोटी बच्ची ट्रेन के नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। तभी आरपीएफ की महिला जवान ने उसकी जान बचा ली। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर नीलांचल एक्सप्रेस धीरे धीरे धीमी पड़ रही है। रफ्तार थमते ही दिल्ली से पहुंची नीलांचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हो गई। बोगियों से झोला और बैग लिए यात्री एक एक करके नीचे उतरने लगे। देखते ही देखते पूरा प्लेटफॉर्म यात्रियों से भर गया। तभी कोच नंबर S6 के गेट से कंधे पर बैग टांगे एक बच्चा नीचे उतरा। उसके ठीक पीछे एक और बच्ची ने नन्हे कदम आगे बढ़ाए। लेकिन ये क्या, कदम नीचे पड़ने से पहले ही वो बच्ची देखते ही देखते ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की खाली जगह से होते हुए नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। फिर तो पूरे रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। बच्ची के परिजन बेहोश हो गए। तभी उस बोगी के पास से गुजर रही आरपीएफ की महिला सिपाही रिंकी कुमारी और एएसआई AK पांडे की नजर रेलवे ट्रैक पर गिरी बच्ची पर पड़ी। दोनों दौड़ पड़े और रेलवे ट्रैक पर गिरी बच्ची की ओर हाथ बढ़ाया। बोगी और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह बेहद संकरी थी।
नीचे गिरते हुए बच्ची को चोट भी लग गई थी। तो नीलांचल एक्सप्रेस का टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ठहराव मुश्किल से 5 मिनट का था। एक एक पल गुजरता जा रहा था और बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी आरपीएफ सिपाही रिंकी कुमारी ने बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल लिया। चंद सेकंड के अंदर ही जिंदगी जीत गई और बच्ची सही सलामत वापस बाहर निकल आई। तब प्लेटफॉर्म पर मौजूद बच्ची के परिजनों और यात्रियों ने राहत की सांस ली। अभिनव, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। जमशेदपुर के बुजुर्ग अभिमन्यु श्रीवास्तव का शरीर बर्तन की दुकान बन गया है। जब से वैक्सीन की दूसरी डोज ली है तब से उनका पूरा शरीर ऐसा मैग्नेट बन गया है कि स्टील के बर्तन गोंद की तरह चिपक जा रहे हैं। ये क्या गजब हो गया। बुजुर्गवार का पूरा शरीर ही बर्तन की दुकान बन गया है। पेट का हाल देखिए, एक साथ कई चम्मच लटक रहे हैं तो कहीं स्टील की डिब्बिया चिपकी हुई है। चम्मचों के बीचों बीच नुकीली ब्लेड भी चमक रही है, मानो शरीर ना हुआ कोई चुंबक हो। तभी तो शरीर का एक एक इंच चम्मचों से ढक गया है। घर वाले भी हैरत में पड़ गए हैं कि आखिर हुआ क्या है। चम्मचों का ये गुच्छा शरीर के ऊपरी चमड़े से इस कदर चिपक गया है कि जैसे गोंद लगा हो, लेकिन नहीं, ना कोई गोंद है और ना ही चुंबक। जब से बुजुर्ग अभिमन्यु श्रीवास्तव कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेकर घर लौटे हैं, तभी से उनके शरीर का ऐसा हाल हो गया है कि पूछिए मत। हम शरीर में ला करके जैसे चिपकाते तो जैसे कि चुंबक घींचता उस तरह से घींच करके सब चिपक गया। ब्लेड लगाओ तो ब्लेड हाथ से निकलता नहीं था, फिर ब्लेड भी लगा करके खींच करके एक अब खाली बदन पर चम्मच लटकाए बुजुर्ग अभिमन्यु श्रीवास्तव कभी एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं तो दूसरे कोने से तीसरे कोने। कभी घर के किसी सदस्य को किसी बर्तन की जरूरत पड़ती है तो पुकार आते ही शरीर पर बर्तन लटकाए अभिमन्यु श्रीवास्तव दौड़े चले आते। जब डॉक्टरों ने शरीर के चुंबक बनने की कहानी सुनी तो वो भी उनके घर दौड़े दौड़े आए। डॉक्टर आए थे, डॉक्टर भी देखे, उसके बाद सिविल सर्जन साहब भी भेजे थे लोग को, वो लोग भी देखा, चेक वगैरह किया, उसके बाद गया। लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि शरीर में चुंबकीय आकर्षण के विकास के पीछे वैक्सीनेशन का कोई हाथ नहीं है, इसलिए वैक्सीन लेने से घबराए नहीं। कोरोना की मार से बचने के लिए अभी वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। वैक्सीन की वजह से कहीं कोई इस टाइप का भ्रांति नहीं रखें। कोई भी व्यक्ति के मन में अगर भ्रांति है कि वैक्सीन में दिक्कत है तो मैं एज ए डॉक्टर ही बोलूँगा कि वैक्सीन 100% यही बचाव का उपाय है। तो आप भी इन दृश्यों को देखकर हैरत में मत पड़ जाएं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। वैक्सीन तो कतई नहीं। बिना डरे और बिना हिचके वैक्सीन लें और कोरोना की महामारी को देश और दुनिया से मिटाएं। अभिनव, न्यूज़ 18। पटना एयरपोर्ट से हवाई उड़ान भरकर हवाई चप्पल पहने मजदूरों का जत्था काम पर लौटने लगा है। हवाई चप्पलों वालों के हवाई सफर का पीएम का सपना साकार होने लगा है। पाँव में फटा पुराना हवाई चप्पल और कंधे पर भारी भरकम बैग टांगे बिहार के मेहनतकश मजदूरों की टोली निकल पड़ी है सपनों की उड़ान भरने। इनमें से किसी युवक को दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी है तो किसी को मुंबई की।
किसी को दक्षिणी शहर बेंगलुरु का सफर तय करना है, तो किसी को हैदराबाद की उड़ान भरनी है। सबकी मंजिल भले ही अलग अलग है, लेकिन मकसद एक है, पेट की आग बुझाना। कुछ दिन पहले यही मजदूर ट्रेनों में धक्का खाते हुए सैकड़ों मील लंबा सफर तय किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद कंपनियों को इनकी ऐसी जरूरत आन पड़ी कि सबको फ्लाइट का महंगा टिकट थमाकर गांव से वापस बुला रहे हैं। यहाँ से पटना से कहाँ जाना है? पटना से दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर ले दिल्ली से ले जाएंगे। हाँ। ठीक है, हमेशा हवाई जहाज से आते जाते हैं? नहीं, हमेशा नहीं आते। अच्छा, अब की बार पहली बार जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। पूर्णिया के मजदूरों की ये टोली पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली जा रही है। वहां से बसों पर बैठकर ये मजदूर लेह का सफर पूरा करेंगे, जहां एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इन्हें बुलावा भेजा है। इसलिए अपने गांव और घर से निकलकर ये मजदूर रोजी रोटी की तलाश में लंबे सफर पर निकल पड़े हैं। ट्रेन और बसों से इतना लंबा सफर करने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन हवाई उड़ान ने इनकी मंजिल आसान कर दी है। कितना पैसा लग जाता है एयरपोर्ट पे? लगभग 8-9 हज़ार रुपये लग जाता है। पहुँच जाते हैं 8-9 हज़ार। तो हवाई जहाज से ही चलना सही लगता है? नहीं, ट्रेन में काफी टाइम लगता है। नहीं तो मैं तो क्या करा, पहली बार जा रहा हूँ। पीएम मोदी ने कभी कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई उड़ान भर सकेंगे। पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के बाहर अपनी उड़ान का इंतजार कर रहा हवाई चप्पल पहने मजदूरों का ये झुंड आज वही दावा हकीकत बनाता नजर आ रहा है। साकिब, न्यूज़ 18, पटना। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की पानी में डूबी पटरियों पर मछलियों ने पनाह ले लिया है। महीनों गुजरने के बावजूद न पानी निकल रहा है और न ही मछलियां। लबालब पानी में छलछलाती मछली देखकर आप इसे तालाब का दृश्य समझने की भूल मत कर लें। ये तालाब नहीं है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर की पटरियों का नजारा है जनाब। दोनों तरफ के रेलवे ट्रैक लंबे समय से पानी में डूबे हुए हैं और उसके बीच वाले हिस्से पर सैकड़ों मछलियों ने पनाह ले रखी है। इसी पटरी के ऊपर दिन रात एक के बाद एक ट्रेनें दौड़ती रहती हैं, तो पानी में डूबी पटरियों के नीचे के खाली हिस्से में किस्म किस्म की मछलियां पलती बढ़ती रहती है। बहुत दिन से पानी है हमारे, जब एक बार बारिश हो गया तो जमले रहता लगातार। मछली है? मछली दुनिया भर के है, धूप होगा तो पूरा मछली दिखाई देता। अब तो कुछ कमा है धूप होने पर। 6 महीने पहले हुई बारिश में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पटरी पानी में डूब गई थी। तब से अब तक पटरियों के 200 मीटर के हिस्से में बारिश का गंदा पानी जमा हुआ है, जिससे निकलने वाली सड़ाद मुसाफिरों के साथ साथ रेल कर्मचारियों को परेशान तो कर ही रही है, उसी गंदे पानी में सैकड़ों मछलियां खलबलाती रहती है। न पानी निकलने का कोई रास्ता है और न पानी निकालने के लिए कोई कोशिश हो रही है। इससे रेलवे की पटरियां तो जंग खा ही रही है, पानी और काई के बीच रेल कर्मचारियों को काम करना मुश्किल हो रहा है। पानी भरने में इतना दिक्कत होता है जिसका सीमा नहीं। वहाँ गाड़ी में पानी लगाना, वहाँ से जोड़ के तब इसमें लाते हैं। अधिकारी को कहने पर कोई सुनता नहीं है। तुमको पानी काम करना है कि जैसे भी भरो, गिरो मरो, तुम समझो, लेकिन पानी भरना है, क्या करें। मुजफ्फरपुर जैसी व्यस्ततम रेलवे स्टेशन पर जो कोई भी ये नजारा देखता है, एक पल के लिए चौंक जाता है। आखिरकार मछलियों को भी जीने का हक है, चाहे वो पटरियों के बीच की ही जगह क्यों न हो। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, से अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना।
टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, वो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।